एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। विवियन डिसेना टीवी इंडस्ट्री के फाइनेस्ट एक्टर है और इस बात में कोई डाउट नहीं है। उन्होंने टीवी शोज में डिफरेंट शेड्स निभाकर अपनी वर्सेटैलिटी हमेशा दिखाई है। चाहे प्यार की ये कहानी में इविल वैम्पायर का रोल हो या फिर मधुबाला में एक रोमांटिक हीरो, विवियन ने ये हमेशा ही प्रूव किया है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रोल्स परफेक्शन के साथ निभा सकते हैं। पर शायद इसकी वजह विवियन की ये सोच रही है कि वो सिमिलर कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन पर नहीं निभाएंगे और इसी वजह से वो फैंस के फेवरेट भी बन गए। पर कौन है विवियन डिसेना जिनका हर टीवी शो एग्जैक्ट उसी तरह पॉपुलर रहता है जैसे बॉलीवुड मूवीज में इमरान हाशमी के गाने? चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं विवियन डिसेना की अनजानी कहानी। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। विवियन डिसेना का जन्म 28 जून 1988 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था और वहीं से उनकी स्कूलिंग भी हुई। पर विवियन स्टडीज को लेकर कभी इतना सीरियस नहीं रहे। वो कहते हैं कि उन्होंने मॉडलिंग एक्टिंग के अलावा कोई भी जॉब नहीं की क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ाई ही नहीं की तो उन्हें जॉब पर रखता भी कौन। पर विवियन के पेरेंट्स क्योंकि दो रिलीजन्स का मेल है इसलिए उनमें दोनों के ही लुक्स एंड गुड इनहेरिट हुए और इसलिए वो इतने हम्बल एंड डाउन टू अर्थ भी है। जहाँ विवियन की माँ हिंदू है वहीं उनके फादर पोर्चुगीज क्रिश्चियन। वो बता चुके हैं कि उनकी माँ एक एथलीट थी और फादर एक फुटबॉलर, इसलिए 10 साल की उम्र से वो भी फुटबॉल को लेकर पैशनेट रहे हैं और लियोनी मेसी उनके फेवरेट फुटबॉलर है। पर कभी फ्यूचर की प्लानिंग ना करने वाले विवियन की लाइफ किस तरह एक्टिंग की तरफ मोड़ ले गई ये भी जान लेते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। स्टार्टिंग में वो रैम शोज किया करते थे जिसके लिए फर्स्ट टाइम उन्हें 2,500-3,500 हजार का चेक मिला था। उन्होंने अपनी लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए दिया था पर उनके फर्स्ट रिजेक्शन के टाइम ऑडिशन देने वालों ने आधा दरवाजा खोल के ही उन्हें ना बोल दिया था और उन्हें अंदर भी नहीं आने दिया था। विवियन बताते हैं कि उस टाइम तो बस उनकी शक्ल देखते ही उन्हें नहीं जाओ यहाँ से सुनने को मिला था। पर तब उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी। एक्टिंग उन्होंने टाइम के साथ बाद में सीखी। उन्हें अपनी लाइफ का फर्स्ट करियर ब्रेक कसम से टीवी शो में विक्की जयवालिया के रोल से मिला और अपने पहले ही शो से विवियन फैन फॉलोइंग बनाने में भी कामयाब रहे। इसके बाद गंगा शो में शिवम का रोल उनके लिए फिर से थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन लाया। पर प्यार की ये कहानी टीवी शो में अभय रायचंद का किरदार उनकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसका प्रोमो देखकर जिन लोगों ने भी सोचा था कि शो फ्लॉप होगा वो विवियन के वैम्पायर लुक देखकर उनके दीवाने हो गए और आज तक उस शो को नहीं भुला पाए। इस शो में उनकी को स्टार रही वहबीज डोराबजी से उनकी शादी 2013 में हुई थी पर 3 साल बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो गया और फिर सेटलमेंट भी यानी विवियन की वेल्थ का 20% उनकी वाइफ को एलुमिनी दी गई। उस दौरान वहबीज भले ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वोकल थी पर विवियन हमेशा इन बातों को नजरअंदाज करते रहे। बट बाद में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत बिजी हूँ और इन सब बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर दोनों में से किसी ने अपने डाइवोर्स का रियल रीजन रिवील नहीं किया। वैसे रूमर्स ये थे कि 2012 में मधुबाला शो में विवियन की को स्टार रही दृष्टि धामी के साथ उनके लिंकअप्स की खबरों की वजह से उनकी मैरिड लाइफ इफेक्ट हुई पर इस बात में आगे जाकर कोई सच्चाई नहीं निकली। खैर फिर मधुबाला शो विवियन की लाइफ का अगेन गेम चेंजिंग शो रहा और ड्रामा एंड रोमांस पर बेस्ड ये शो टीवी दुनिया का हाईएस्ट टीआरपी शो बना रहा। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि विवियन ने अब तक भी अपने किसी रोल को रिपीट नहीं किया और डिफरेंट जोनर्स के रोल प्ले करते रहे। बाद में वो खतरों के खिलाड़ी 7, झलक दिखला जा, बिग बॉस 12 का भी पार्ट बने। पर शक्ति शो में हरमन का रोल उनके लिए काफी पॉपुलैरिटी लाने में कामयाब रहा। इसमें उन्होंने रुबीना दिलेक के हस्बैंड का रोल प्ले किया था। रिसेंटली वो सिर्फ तुम शो में ईशा सिंह के अपोजिट नजर आ रहे हैं। अपने अब तक के एक्टिंग करियर में उन्हें काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। विवियन वैसे तो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते पर अपनी एक्टिंग के थ्रू फैन से हमेशा ही कनेक्टेड रहते हैं। उनकी लाइफ में वैसे तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही पर मधुबाला में उनकी को स्टार दृष्टि के साथ उनके काफी इश्यूज थे। विवियन का कहना था कि शो के मेकर्स दृष्टि को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और सैलरी भी। पर जब दोनों के सैलरी रिलेटेड इश्यूज सेटल हो गए तो विवियन ने कहा कि वी आर प्रोफेशनल्स और हम एक दूसरे के करियर में इंटरफेयर नहीं करते। अब सच क्या था क्या नहीं ये तो दोनों ही जाने। विवियन ने इस शो में आरके और मधु की लव स्टोरी ओवर एक्सप्लॉइट हो जाने पर शो छोड़ने का फैसला ले लिया था और क्योंकि वो खुद 25 साल के थे तो 25 साल की लड़की के फादर का रोल निभाना उन्हें कन्विंसिंग नहीं लगा। वैसे शक्ति शो में मैन और ट्रांसजेंडर की यूनिक सी लव स्टोरी में भी विवियन ने डिफरेंट काइंड ऑफ रोल चूज किया था
और इसलिए ही वो अपने रोल सिलेक्शंस की वजह से लगातार ही पॉपुलर बने रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनका नया शो सिर्फ तुम भी जरूर टीआरपी के लिस्ट में टॉप पर बना रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी विवेन डिसाना की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।